अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं FM 101.8 और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे लाइबा उस्मान। आज मैं आई हूं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इधर BCA सेकंड जो है सेमेस्टर है वो अपना एक डिस्प्ले कर रहे हैं। इनका कोर्स जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन का है और इनका कोर्स ग्राफिक डिज़ाइन का है और इट्स हेडेड बाय मैम बुशरा इसहाक। आइए आपको लेके चलती हूँ। आई शो यू ऑल द डिफरेंट डिस्प्लेज एंड ऑल द फन कलरफुल थिंग्स दैट हैव बीन गोइंग ऑन हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माइसेल्फ राव तलाल। जी तलाल तलाल साहब, आप यहाँ क्या हो रहा है? ये हमने गराज बनाया है, ठीक है, जिस पे डिस्प्ले करने के ऑटो मैकेनिक शोज़ वगैरह जो भी है, तो उसके लिए हमने ज़्यादा मैकेनिक बेसिकली। अच्छा, मैकेनिक के लिए। तो आइडिया ये आया कहाँ से, मतलब हाउ डिड दिस कम आउट? ये बस हम लोग बैठे हुए थे साथ, तो शोरूम में थे, तो बस उसने कहा कि यार हम इस तरह मैकेनिक का करते हैं। हमने कहा चलें। ज़्यादा सोचा नहीं मतलब? सोचा बस व्हाट वाज द प्रोजेक्ट ये है कि इस पे हमने खुद प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे, यानी कि ये चीज़ खुद बनाई है और बाकी चीज़ें, और दूसरे को आइडिया देने के लिए कि यार मेंटेनेंस का काम वगैरह भी है गाड़ी पे, अगर खुदा ना खासा एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो मेंटेनेंस ज़रूरी है उसके लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मायरा जमशेद। मैरा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। यहाँ आपका प्रोजेक्ट क्या है? हमारा प्रोजेक्ट है कोरिया पे, कोरिया के ट्रेडिशंस वगैरह पे। अब हमने यहाँ पे राइस केक्स रखे हुए हैं जो कि कोरिया में स्पेशली खाते हैं लोग, और फिर हमने पेंटिंग्स बनाई हुई है कोरिया के ट्रेडिशन के बारे में। फिर हमने बड़ा सा फ्लैग बनाया हुआ है कोरिया का, और ये हमारे पोस्टर्स है। ये वाला लाइक सुशी ट्रेडिशंस को वो कर रहा है। स्पेशल सुशी जो होती है वो जापानीज़ डिश भी होती है और कोरियंस भी खाते हैं। और ये हमारा है रिपब्लिक, उनकी जो वो होती है लाइक आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के हिसाब से। और ये हमारी उनके डॉल्स की लाइक डॉल्स वगैरह के ड्रेसिंग वगैरह के। और ये है हमारा कोरिया का ड्रेस। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत मेहनत नज़र आ रही है आपके काम में। थैंक यू सो मच। कितना टाइम लगा ये बनाने? ये हमें लगे तकरीबन 2 वीक्स। तकरीबन 2 वीक्स, मतलब सारा कुछ सब कुछ प्रिपेयर करने में हमें। चलें ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इब्राहिम। इब्राहिम, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। इब्राहिम, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, यहाँ क्या हो रहा है? हमारी रेट्रो बॉलीवुड म्यूज़िक थीम थी, तो उसके लिए हमने उस थीम के लिए ये सारा जो है तैयार किया है। उसके अलावा हम कुछ सुवेनियर्स भी बेच रहे हैं, जैसे कि ये कार्ड हो गया, ज्वेलरी होगी, ये सारी उस थीम से रिलेटेड है। और इसके अंदर क्या कहते हैं, स्पॉटिफाई की वो प्लेलिस्ट भी हमने थोड़ा इसको नया करने की कोशिश की है आजकल के उसके हिसाब से। तो बस। तो ये कैसे आप मतलब कैसे दे रहे हैं? ये डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर हम सेल कर रहे हैं। जैसे कि इस कार्ड की स्पेसिफिकेशन ये है कि इसको फ़ोन से टैप करें तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। ये ज्वेलरी है और ये बाकी मैगजीन्स हैं, ये डिज़ाइन की हुई हैं। और कितना टाइम लगा है सारा कुछ करने में? इसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। अराउंड 1 महीने से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका जो है वो अच्छा जाएगा। थैंक यू। हाफिज़। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम? आमना इमरान। आमना, ये आपका प्रोजेक्ट क्या है? हमारा ये फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले चल रहा है ग्राफिक डिज़ाइन का। हमारा सेकंड सेमेस्टर है। हम लोगों ने इसमें, हमारी मेन थीम थी बोर्ड गेम्स, और उसके अंदर हमने 4 बेसिक जो गेम्स हैं वो चूज़ किए हैं। फर्स्ट थी प्लेइंग कार्ड्स, जो हमारे डेक होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। उसके बाद हमने चूज़ की थोड़ी सी वर्डी गेम विच इज़ स्क्रैबल, followed by chess, which is a game for masterminds, and lastly Ludo, which is just a fun family game which we can play with everyone. हमने एक ड्रेस बनाया with cards just to showcase the beauty of how cards can be used to make even more marvelous elements rather than just being used for playing situations. हमने बहुत सारी रैंडम गेम्स रखी हैं जिनको खेलने के लिए हमने लोगों के लिए इनवाइट किया हुआ है। लोगों को कहा है कि वो आएँ खेलें। कार्ड्स के डेक्स अवेलेबल हैं, स्क्रैबल्स की भी घोटियाँ अवेलेबल हैं, इवन लूडो इनफैक्ट। जिसका जो दिल करे वो आ सकता है, वो खेल सकता है। और देयर आर प्राइजेस ऑफ कोर्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गेम खेलें तो उसके साथ कोई प्राइज़ ना मिले। हमने बहुत सारे सुवेनियर्स रखे हैं। वी हैव फ्लावर्स, वी हैव ब्रेसलेट्स, वी हैव पाउचेस एंड इवन वॉलेट्स दैट anyone who wants can get them. And we have also used magazine ads to promote our work even further. Balloons were just more for decorative element, and that's how we wanted to do. Just convey how playing games is a fun part of our childhood and how we should appreciate every single moment and play with all of our friends. A challenge is nice, but having fun more than a competition is what matters the most. Thank you. और कितना टाइम लगा ये सारा प्रोजेक्ट बनाने में? It took us like 3-4 weeks, I would say.
मतलब कि मज़ा आया बनाने का? मज़ा आया, नो डाउट। इट वॉज़ वेरी टाइम कंफ्यूजिंग, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगा, मगर आई थिंक अगर इंडिविजुअली हर एक चीज़ को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत और बहुत ज़्यादा डिटेल्स परफेक्शन की हद तक आपको ज़रूर नजर आएंगे। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफजल अली। अफजल अली, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अफजल अली, अपने काम के बारे में बताएं थोड़ा सा। ये हमारा काम ऐसे है कि मतलब कि स्पोर्ट्स पीस हमारे काम का टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि मतलब कि सारे मिलजुल के खेलते हैं, तो एक अमन के दायरे के अंदर खेलें, मतलब कि भाई बन के खेलें। तो ये हमारा इसमें मतलब आप जो ब्रदरहुड को, स्पेशली जो गेम्स के अंदर होती है, उसको प्रमोट बिल्कुल करें। बिल्कुल यही बात। और आपका ये आइडिया आया कैसे? ये हमारे अंदर शौक, मुझे खुद शौक है क्रिकेट का, फुटबॉल का, बैडमिंटन का, मतलब खेलने का शौक इधर से है। फिर हमने सोचा कि इधर से हम इस चीज़ को बनाएं। और इस पर टाइम कितना लगा? इसको तकरीबन 1 हफ्ता लगा बनाने में। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, थैंक यू। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मनाल ताहिर। मनाल, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मनाल, अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये। हमने एक कैंपेन डिज़ाइन किया है, उसका टॉपिक हमने रखा है ब्रिंगिंग 80s to 20s। इसका मेन मोटिव ये है कि हम जो 80s और 90s का जो इंडियन और पाकिस्तानी कल्चर है उसको रिवाइव करें। आजकल की जो सोशल मीडिया का दौर है उससे हट के, मतलब पुराने तौर तरीक़ों को, लिटरेचर को, शायरी को और पुराने तहज़ीब को वापस आज की उसमें हम लेकर आएँ। और ये आइडिया आया कहाँ से? ये बेसिकली हमें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, और मुझे भी और मेरे ग्रुप मेंबर्स को भी, तो उससे हमने सोचा कि हम कुछ इस तरह का करते हैं। और ये बनाने में टाइम कितना लगा? ये तकरीबन हमें 1 month लगा है। दैट्स अ ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अमान। अमान, अपने काम के बारे में बताएं थोड़ा सा। ये हमारा बेसिक आइडिया ये है कि जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और लोग काफ़ी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आइडिया बेसिकली है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करके नेचर के साथ आप रिकनेक्ट कर सकते हो तो वो एक अच्छी बात है और आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो उस पर सारा आइडिया बेस्ड है हमारा। और आपने ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया बेसिकली अपनी लाइफ से ही और इर्द गिर्द देख के आया कि कितना टाइम वेस्ट हो जाता है और इंसान के लाइक सर में दर्द और कोई काम पूरा नहीं होता, तो टेक्नोलॉजी की वजह से स्क्रॉलिंग है आजकल और बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरह से ये आइडिया में आया। और कितना टाइम लगा इस सारा काम करने में? ये हमें लगे हैं तकरीबन 3 weeks, प्रोबेबली 3 weeks। चलें ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा काम है आपका। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुंदस। सुंदस, ये आपका प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है आज ब्लू पॉटरी मोटिव्स के ऊपर और थीम है हमारा ब्लू एंड वाइट के ऊपर बेसिकली। तो हमने ब्लू एंड वाइट थीम के ऊपर हमने ज्वेलरी रखी है, टोट बैग्स हमने ख़ुद जो है बनाए हैं, हैंडमेड बनाए हैं क्रिएटिव वे में। हमने खुद से जो है हम खुशों के लाइक अभी हमारे पास खुशा है, हमने इसको हैंडमेड पेंट किया है, तो हम ये ऑर्डर पे पेंट भी कर देंगे। और अभी हमने कुछ सिंपल भी रखे हैं, जिसको सिंपल चाहिए वो सिंपल ले ले, जिसको जैसे पेंटेड यानी ऑर्डर पे बनवाना है ऑर्डर ले ले। टोट बैग्स हैं, हमारी ज्वेलरी है और बेसिकली हम लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं। तो बेसिकली हमारा ये है सारा। और आइडिया आया कहाँ से? आइडिया बेसिकली हम अपनी मैम के साथ डिस्कस कर रहे थे, सो उन्होंने बोला कि ब्लू पॉटरी मोटिव्स के ऊपर जो है उनको बहुत ज़्यादा ना एक्चुअली उनको इंट्रीगेट करता है कि यानी बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती हैं इसके ऊपर, तो हमें वहाँ से ये आइडिया बेसिकली आया है। और टाइम कितना लगा ये सारा काम करने में? टाइम हमें ऑलमोस्ट 3+ weeks लगे हैं हमें ऑलमोस्ट इसको सब करने में। चलें ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया हुआ है आपने। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ैनुल आबिदीन। जैन, आपका प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली हमारा ये प्रोजेक्ट है ग्राफिक डिज़ाइन का, और इसके अंदर मैंने जो है ख़ुद ये आइडिया लाया कि ना ये अपनी थॉट्स को डिस्क्राइब करने का उन लोगों के लिए जो कि अपनी बातें डिस्क्राइब नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने अपने वालिद को कोई बात कहनी है कि जो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट वो बात कह नहीं सकता, तो वो अपनी थॉट्स को लिख लेता है इस जर्नल के अंदर। और इस जर्नल को मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है और हम लोगों ने इसको लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट आउट ले लिया लाहौर से, और एक बैच हम लोग इसका ऑलरेडी ऑनलाइन सोल्ड कर चुके हैं, और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है फ्री योर थॉट्स के नाम से। और ये आइडिया है, मतलब कितना टाइम लगा आपको इस सारे में? ये मैंने इस साल के फेब में स्टार्ट किया था, और जब प्रोजेक्ट आया तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना बिज़नेस को ही इधर लाकर इंट्रोड्यूस कराऊँ। दैट्स ग्रेट। आप अपना इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर बताइए। free_your_thoughts के नाम से। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अक्सा सईद। अक्सर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अक्सर, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। आई रियली लाइक द ग्रीन ऑफ इट।
मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअली हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट है और ये गो ग्रीन के ऊपर है कि किस तरह प्लांट्स का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और प्लास्टिक की वजह से कितनी नुकसानात हो रहे हैं। तो उसकी थीम के ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट पूरा बनाया है और इसमें आपको नज़र आ रहे हैं प्लांट्स वगैरह और ये हमारे सोवेनियर्स के तौर पे हम प्लांट्स और ये बैजेस और टोट बैग्स आपको नज़र आएंगे। और हमने पूरी जो है इस प्रोसेस को लगा है 4 वीक्स के अराउंड इस प्रोसेस को टाइम लगा। और ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया हमें इस तरह से आया कि हम अपने इर्द गिर्द देख रहे थे कि हमारी जो है वो सोसाइटी में किस तरह ये प्लास्टिक के इस्तेमाल से क्या हो रहा है, तो उसी को दिमाग में रखते हुए आया कि ग्रीनरी के बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, दैट्स अ ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अस्का। अस्का, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं थोड़ा सा हमें। हमारा प्रोजेक्ट जो था ना फाइनल का कैंपेन थी, तो हमने पंजाबी कल्चर चूज़ किया था क्योंकि पंजाबी कल्चर थोड़ा सा कलरफुल होता है और पंजाबी कल्चर का ना अब ये होता है आप हर चीज़ रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि ये आपके कल्चर को आ रहा है और हम खुद भी पंजाबी हैं। तो फिर हमने कहा कि हम ना अपने कल्चर को दिखाते हैं। फिर हमने गजरे बनाए क्रेप पेपर से, फिर हमने झुमके बनाए पीठ से, कि पंजाबियों का होता है कि वो थोड़े से इस तरह एस्थेटिक ज्वेलरीज वगैरह होती हैं। फिर हमारा पंजाबियों का होता है चूड़ियाँ वगैरह, फिर हमने चूड़ियाँ रखी, उनके सिग्नेचर्स हमने ये मिट्टी के बर्तन रखे क्योंकि पंजाब से ही मिट्टी के बर्तन आए हैं और उन वो ही ज़्यादा चारपाई वगैरह और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उसको रिफ़्लेक्ट करने के लिए ना हमने चारपाई भी रखी है। उसके अलावा फिर हमने ये बॉक्सेस रखे हैं कि ये ना हमें पंजाब की होता है कि वो लोग ज़्यादा ट्रक्स वगैरह का उनका होता है, ट्रक्स पे उनकी ट्रक आर्ट होती है। तो फिर हमने बॉक्सेस पे ट्रक आर्ट किया कि वो उस चीज़ को भी रिफ़्लेक्ट करे। तो ये बेसिकली हमारा पंजाब। और ये आपको टाइम कितना लगा ये काम करने में सारा? टाइम तो मतलब हमें महीना लगा। हमें ना ज़्यादा ये चीज़ें बनानी थी तो हमने ज्वेलरीज पे ज़्यादा देर लगाई है। फिर उसके बाद हमने गजरों पे थोड़ा सा देर लगी है और बस बाकी तो हो गया था। चलें ठीक है, थैंक यू। आपका काम बहुत कलरफुल और बहुत प्यारा लग रहा है। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद हसन तैयब। हसन, आपका काम बहुत बड़े मज़े का कलरफुल लग रहा है, ये क्या है? अपना आइडिया एक्सप्लेन करें ज़रा। ये असल में बेसिकली 90s का पॉप आर्ट कल्चर हमने रिप्रेजेंट किए और कोशिश की है कि बिल्कुल उसकी तरह मिक्स एंड मैच करके हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाए। बेसिकली ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है BCA का और ये हमारा फाइनल का प्रोजेक्ट है। और ये आइडिया आया कहाँ से? ये बस सर्च कर रहे थे, सामने पॉप आर्ट आया, इसको हमने एक्सप्लोर किया, देखा काफ़ी इसके ऊपर इंटरेस्टिंग चीज़ें बन सकती हैं, तो हमने कहा व्हाई नॉट गिव इट अ चांस। और कितना टाइम लगा ये करने में? ये हमारा 3 वीक्स का प्रोजेक्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप आपके साथ अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लाइबा। और मेरा नाम भी लाइबा है। अच्छा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं थोड़ा सा। अच्छा, हमारा बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ना वो रिवाइविंग पपेट्री कल्चर पे है। हमें पता है कि एक पूरा जॉनरा था इससे रिलेटेड कि पपेट शो वगैरह होते थे। अंकल सरगम बहुत मशहूर है। तो ये है कि गांव देहात लोग विरसा वाली जगहों पे ये अभी भी जो है ना शो दिखाया जाता है। इससे ये होता है कि अब बच्चों के लिए ये एक्टिविटी है कि वो फ़ोन वगैरह नहीं देख के वो इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और बड़ों के लिए इससे है कि उनकी यादें ताज़ा होंगी क्योंकि उनका तो एक पूरा ज़िंदगी इस पर गुजरी है पपेट शो देखने में। तो फिर हमने बस ये था कि आजकल के दौर में अब इतना ज़्यादा इन किया बनी है इस पपेट्री कल्चर को, तो उसको बस हम रिवाइव करवाएं, सबकी याद ताज़ा करें। और ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया हमारा जो मेरा ग्रुप है बेसिकली उसका मैम के साथ हम लोगों ने मिल के जो है ना ये आइडिया पूरा जो है ना डेमोन्स्ट्रेट। और कितना टाइम लगा ये सारा काम करने में? ये सारा काम में टाइम तो लगा है लेकिन मुकाने वाला जो है हमने किया 2 दिन में। हमने कहा बस वाइंड अप करो सारा कुछ कि फिर अब ये है कि और भी प्रोजेक्ट्स है तो उन सबको लेके चलना, तो इस वजह से ना बस हमने कहा कर लो जल्दी से। ये बहुत अच्छा काम है एंड आई रियली लाइक द आइडिया कि आप किसी चीज़ को रिवाइव करना चाह रहे हैं। इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदन। अदन, आपका प्रोजेक्ट क्या है? हमारा प्रोजेक्ट ट्रक आर्ट के ऊपर बेस है और हमने इसमें जो पंजाबी और सिंधी कल्चर को प्रमोट किया है कि उधर जो ट्रक आर्ट का काम है वो अभी भी काम मतलब चल रहा है, तो उस पर हमने सारा अपना थीम डेकोर किया हुआ है। तो इसमें हमने एक ट्रक किया हुआ है, साथ कुछ ऐसे टोट बैग्स किए हुए हैं जिनके ऊपर हमने ट्रक आर्ट सारा बनाया हुआ है, जिसके और ये सारे हैंडमेड हैं और पोस्टर्स हैं कुछ। और ये आइडिया आया कहाँ से आपको? ये असल में
ट्रक अभी हम आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उस लिहाज से ट्रक आर्ट में कलर्स को सोच के हमने किया कि ना इसमें कलर्स और डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि ट्रक आर्ट के ऊपर बना लें। ट्रक्स के ऊपर डिज़ाइंस अच्छे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, दैट्स वाई। और कितना टाइम लगा इस सारा काम करने में? मंथ हाँ, तकरीबन मंथ बन नहीं जाता। मंथ हमने तकरीबन 12 से शुरू किया था ना, और ये देख लें अब आपके सामने। चलिए ठीक है, बहुत भी अंदर ही हैं, बने हुए हैं, 3 ये पड़े हुए हैं और वो भी हैं हैंडमेड सारा कुछ, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हैंडमेड हैं। ट्रक हो गया, बैग्स, सोविनियर्स, पोस्टर्स, तो दैट्स वाई हमें टाइम ज़्यादा लगा है। चलिए ठीक है, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट वर्क। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिनाइल फरीद। मिनाइल, अपने काम के बारे में बताएं थोड़ा सा। हैंडमेड चीज़ें, आजकल हैंडमेड चीज़ें बहुत सारे लोग लेते हैं और हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया है। और इसमें आप क्या दिखा रही हैं मतलब? अभी तो सिर्फ ब्रेसलेट और गजरे हैं, बाकी जिस तरह पीपल्स कहेंगे उस तरह उनको बना के दे दूँगी। और आपका आइडिया आया कहाँ से? ऐसे बस शौक था, मैंने शौकिया किया मुझे। और कितना टाइम लगा ये सारा प्रोजेक्ट तैयार करने में? मुझे 2 दिन लगे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स हेड ऑन टू द लास्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट? हमारा प्रोजेक्ट है, हमने करैक्टर डिज़ाइन पे बनाया सारा कुछ। हमने ओवरवॉच गेम है, उस पर हमने उसका अपने से करैक्टर डिज़ाइन किया। और ये कैरेक्टर का आइडिया कहाँ से आया? ये खुद ही मैं गेम्स खेलता हूँ, तो मुझे उसका बहुत शौक है, तो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया था, मैम ने प्रोजेक्ट दिया था। और कितना टाइम लगा ये सारा करने में? 1 वीक लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हमारे साथ आई हैं मैम बुशरा इसहाक, जो कि इस सारे डिस्प्ले की जो है सुपरवाइज़र हैं। इन्होंने है सारे बच्चों को मेहनत करवाई है, काम करवाया है, एंड शी इज़ बेसिकली द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। तो इनसे इनके कमेंट्स लेते हैं। लेट्स आस्क हर हाउ शी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका ये आइडिया क्या था? बेसिकली ये क्या कर रहे हैं बच्चे सारे? अच्छा, बेसिकली जो एक सब्जेक्ट था हमारा मैनुअल आर्ट्स का, ग्राफिक डिज़ाइन का, जिसके अंदर हमने उनको इंट्रो देना था कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के साथ आप जो है ग्राफिक डिज़ाइन को कैसे लेकर के चलते हैं। सो दिस डिस्प्ले वाज ऑल अबाउट कि आपने बेसिकली मैनुअल कैंपेन डिज़ाइन करनी थी, जिसके अंदर इन्होंने पोस्टर्स मैनुअली डिज़ाइन किए हैं, इन्होंने मैगज़ीन एड्स मैनुअली डिज़ाइन, इवन इन्होंने सोवेनियर्स जो हैं वो हैंडमेड ख़ुद से क्रिएटिवली इस चीज़ को बनाया। सो ओवरऑल इट वाज अ कैंपेन डिस्प्ले, क्योंकि इवेंचुअली जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो कैंपेन उसका एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे कोशिश की कि हम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को किस तरीके से मैनुअल आर्ट्स के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और मैम, आप जो बेसिकली बच्चों का काम किया, आपको कैसा लग रहा है? उनके बारे में कमेंट। ओवरऑल इट वाज अ गुड वन, द टर्न आउट वाज रियली गुड। आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर एक बहुत बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है, तो और बहुत ज़्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए होते हैं, बच्चे आए हुए होते हैं। कोई IT के बैकग्राउंड से आया हुआ है, कोई आर्ट्स के आया हुआ है, कोई मेडिकल के आया हुआ होता है। सो सबको एक स्ट्रीम लाइन करना, उनके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिव आर्ट्स को पहले तो सॉर्ट आउट करना कि व्हाट दैट क्रिएटिव आर्ट्स इज़ ऑल अबाउट, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट इवेंचुअली ये होता है कि इसके अंदर ढूंढना और वो एक्सप्लोर करना, इन दिस किड्स देमसेल्व्स दे वर एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती। सो आई बिलीव कि दिस इज़ अ गुड वन एंड वी रियली लाइक इट, और बच्चों ने दे पुट देयर बेस्ट इन दिस डिस्प्ले। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। आप देख रहे थे और सुन रहे थे FM 101.8। यहाँ बहुत खूबसूरत काम किया हुआ था बच्चों ने। दिस वर द BCA सेकंड सेमेस्टर के बच्चे थे, एंड एज अ पर्सन जो कि मैं खुद इनकी सीनियर लगती हूँ, मुझे इनका काम देख के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत फ़ख्र हुआ कि बहुत खूबसूरत काम किया हुआ था। आप सुन रहे थे और देख रहे थे FM 101.8। इंशाल्लाह किसी और डिस्प्ले के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी RJ लाइबा उस्मान को दीजिए इजाज़त और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। FM 101.8 फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद।